बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफिस में अगर हम ज़्यादा दिखेंगे, ऑफिस में अगर हम बहुत देर तक काम करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा प्रमोशन होगा। लेकिन एक्चुअली में बात ऐसे नहीं होती है और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करने वाली है कि इस क्वालिटी की वजह से आपके प्रमोशन तो होंगे ही, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और कौन-सी वो चीज़ है, बिकॉज़ अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो ये कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज़ नहीं है या फिर आपका एक्सपीरियंस आपको आगे आगे ले जाकर आपको प्रमोशन नहीं करवाता है, आपका नेटवर्किंग आपको प्रमोशन नहीं करवाता है। इस चीज़ का नाम है दोस्तों ओनरशिप। अपने काम के प्रति या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसकी ओनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। क्यों ओनरशिप लेने से आपका प्रमोशन जल्दी होता है या फिर ओनरशिप लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों होता है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप का मतलब क्या है? ओनरशिप का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्टिंग लाइक सक्सेस, मतलब अपना जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ऐसे सोचना है कि जो भी सारा काम चल रहा है, उसका आपके ऊपर डिपेंडेंस है या फिर वो जो काम है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना, इसको ही ओनरशिप बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको धक्का मारने की ज़रूरत पड़ती है। सामने वाला आपको डाँटेगा, सामने वाला कोई ट्राइकर्स बनाएगा, आपको मॉनिटर करेगा, उसके बाद ही आपका परफॉर्मेंस निकलता है। लेकिन ओनरशिप वाले लोग अक्सर इससे बहुत अलग होते हैं। ओनरशिप वाले लोग कुछ कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई आपको नहीं पूछ रहा है, इसके बावजूद भी आपके अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं। और वही बात है जो कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों से उनको अलग बनाता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो मेरा काम नहीं है, दैट्स नॉट माय जॉब। और इस वजह से कई बार लोग जो है अपने करियर में पीछे रह जाती है। कई बार जो ओनरशिप लेने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से सवाल पूछते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ? अगर आपको कोई इश्यू है, तो उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ? कि इंस्ट्रक्शन को नहीं देखते कि सामने वाला हमें कोई इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद जाकर ही हम लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही उस प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करके उसके उसकी तरफ जो है काम करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ ऐसे लोग जो होते हैं, मैनेजर ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करता है कि जो बस अपने टास्क को कंप्लीट करता है। वो अक्सर ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्रोजेक्ट में, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब मैनेजर की अगर हम बात करते हैं, तो मैनेजर को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो कि अपने काम का ओनरशिप खुद लेते हैं। बिकॉज़ आपको मॉनिटर करने के लिए उसकी भी एनर्जी जाएगी, उसका भी टाइम जाएगा और उसका भी दिन जाएगा, बिकॉज़ उसको अपने भी काम होंगे। और हर एक मैनेजर जो होता है, उसके पास बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रहते हैं। तो कोई ऐसा बंदा अगर टीम में आता है जो अपने काम की ओनरशिप खुद ही ले पा रहा है, तो उसका बहुत सारा स्ट्रेस कम कर देते हो आप एज़ अ टीम मेंबर। और कोई भी अगर इश्यूज़ को हैंडल करता है बहुत अच्छे तरीके से, आपको सुपरविज़न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी वैल्यू ऑटोमैटिकली जो है टीम के अंदर इस वजह से बढ़ती जाती है। बिकॉज़ अगर आप 2 एम्प्लॉइज़ की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयी ए है जो कि अपना काम खत्म करता है, नेक्स्ट जो कोई काम आ रहा है उसका वेट करता है और अगर कोई स्मॉल इश्यू भी आ जाता है, उस काम को एस्केलेट करता है। लेकिन उसकी ही कंपैरिज़न में अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयी है जो अपना काम को तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन जो काम की प्रोसेस है उसको किस तरीके से इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचता है या फिर कम्युनिकेशन के बारे में सोचता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं और टीम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकती है उसके बारे में सोचता है। क्यों? मैनेजर ऑब्वियसली किसको प्रमोट करेगा? ऐसे ही इंसान को प्रमोट करेगा जो टीम के बारे में भी सोचता हो, खुद के बारे में भी सोचता हो और टीम को एज़ अ वैल्यूएबल एसेट की तरह टीम के अंदर एक एज़ अ वैल्यूएबल एसेट की तरह वो हो। अगर हम बात करते हैं ओनरशिप की, तो 5 ऐसी वेज़ है जिससे आप ओनरशिप की हैबिट लगा सकते हो। उसमें सबसे पहले हैबिट आपको ये लगाना है कि आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को नहीं लाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम आता है तो लोग जो है मैनेजर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, मैनेजर हमें कोई सॉल्यूशन देगा। लेकिन जो ओनरशिप लेने वाले लोग हैं, वो कोई न कहीं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन उनके पास होता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैनेजर को हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं। मैनेजर को अक्सर ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सोचते भी है, बिकॉज़ काम के बारे में बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि कुछ दिया है तो उसको ही खत्म करते हैं, फिर बाद में कुछ भी ओनरशिप नहीं लेते। दूसरी बात ये है कि अपनी कमिटमेंट को हमेशा रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि कोई काम जो है मैं फ्राइडे तक दे दूँगा, तो आप उसको फ्राइडे को डिलीवर कर दोगे। इससे आपका क्या है, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी लगते हो, आप खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेकर चले जाते हो और इसकी वजह से आपके प्रमोशंस होते हैं। अब तीसरी बात इसमें ये है कि कम्युनिकेशन, आपको कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी आप उन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि लोग काम करते-करते डायरेक्ट डिसअपियर हो जाते हैं। कोई अपडेट भी नहीं देते कोई अपडेट नहीं देते, लेकिन जो अक्सर लोग अपडेट देते हैं, कुछ भी अगर डिले हो रहा है तो आपके मैनेजर को पहले ही आप बता रहे हो या फिर कोई भी सरप्राइज़ आप मैनेजर को नहीं दे रहे हो, इस वजह से जो है आपका कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर हम चौथी बात बोलते हैं तो कोई अगर छोटी भी चीज़ है, उस चीज़ को हर एक वीक के अंदर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं इन सारी जो टास्क को कर रहा हूँ, क्या मैं इसको बहुत ईज़िली कर सकता हूँ या फिर कोई प्रोसेस को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन को मैं बना सकता हूँ। कोई अगर स्मॉल इम्प्रूवमेंट भी है तो आपकी जो रेपुटेशन है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो लास्ट की चीज़ आती है ना, वो है थिंक लाइक अ मैनेजर। मतलब मैनेजर बनने से भी पहले आपको मैनेजर जैसा सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी सैलरी तो 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, मैं क्यों ही सोचूँ? बहुत सारे इंडियन जेनज़ीज़ का माइंडसेट भी यही होता है कि क्यों ही किसी के चाटना है, क्यों ही किसी को भाव देना है, अपना काम करना है, निकल जाना है। लेकिन अक्सर बात आपकी भी सच है कि ज़रूर है कॉर्पोरेट में आपको ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि आपको एज़ अ टीम मेंबर भी रहना है, आपको टीम के अंदर कंट्रीब्यूशन भी देना है, टीम के अंदर भी आपको रहना है। इस वजह से अक्सर जो है आप आगे जाती हो, और इसलिए पाँचवाँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैनेजर जैसे सोचना है। कोई भी अगर आपको टास्क आ रहा है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, तो आपको ये सोचना है कि अगर मेरी जगह पे मेरा मैनेजर होता तो हाउ वुड दे हैव टेकन अ डिसीजन, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। बिकॉज़ मैं आपको बहुत ईज़ी वे में बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंपनी में अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो आपको इसकी हैबिट लगेगी, और आगे जाकर आपके करियर में जब आप कंपनी स्विच करोगे या दूसरे बाकी की कंपनीज़ में जाओगे, तो वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।